हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कविता की बुनाई में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा स्वेटर का डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी। तो ये स्वेटर का डिज़ाइन आप बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जेंट्स के लिए, टोपी में, बच्चों के टोपी में कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे आपके पास सिंपल पतले धागे हो तो आप उसको डबल में बनाइए। अगर मोटे जैसे धागे हो आपके पास तो वो मोटे सिंगल में बनाइए। ठीक है। तो मैं यहाँ पर डबल करके बनाऊंगी, तो ध्यान से देखिए। जैसे इससे मैं डबल इसको फंदे लगाऊंगी इस तरह से, ये देखिए। बिल्कुल सिंपल फंदे हैं। दो दो फंदों के मल्टीपल में हमारा ये डिज़ाइन बनना है। ठीक है। इस तरह से आपको जितने फंदों की ज़रूरत हो, दो दो के मल्टीपल में आपने फंदे लगाने हैं इस तरह से। तो जितना हो सके आप जो डिज़ाइन वाले जो मतलब बनाते हैं, डिज़ाइन वाले जितने भी आप स्वेटर बनाते हैं, हो सके तक उसमें ये जो रुई बाल आ रहे हैं ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है। तभी आपका डिज़ाइन क्लियर दिखेगा। तो चलिए, जैसे मैंने फंदे डाले, इस तरह से फंदे डाले। इसके बाद अब मैं यहाँ पर दूसरा कलर धागा यूज़ करूँगी। ये देखिए। तो ये भी बिल्कुल डबल में ही बनाऊंगी मैं। ये देखिए, जैसे डबल में मैंने यहाँ पर फंदे लगाए तो इसको भी मैं डबल में बनाऊंगी। इससे पहला इस तरह से मैं लगाऊंगी। ये देखिए, पहला फंदा बना दिया इस तरह से। डबल है, ये मेरा डबल है क्योंकि धागा पतला है इस तरह से। ठीक है। तभी ये हमारा डिज़ाइन खिलने वाला है इस तरह से। जैसे आपके पास मोटा धागा हो तो सिंगल में बनाइए। अगर बिल्कुल पतला धागा हो तो इस तरह से आप डबल में बनाइए। तो क्या होता है, इससे आपका ये डिज़ाइन भी जल्दी बन जाता है। और इसके लिए भी आपको स्पेशल सिलाई चाहिए होता है। सिलाई आपको कम से कम 9 या 10 नंबर का लेना है। ठीक है। जैसे आप डबल से करोगे तो कम से कम 9 या 10 नंबर की सिलाई से आपको बनाना है इस तरह से। ये पहली सिलाई जैसे मतलब आपने बॉर्डर बनाया हो, बॉर्डर बनाने के बाद ये पहला सिलाई अंदर की तरफ से आपने ये कलर धागा चेंज करते हुए लगाना है इस तरह से। पूरे फंदे आप अंदर अंदर की तरफ से कलर धागा चेंज करके लगाना है, बनाना है। यहाँ पर पूरे फंदे कंप्लीट हो गए। इस तरह से। सीधी साइड से। अब चलते हैं दूसरी सिलाई सीधी साइड। ठीक है। उल्टे तरफ से कंप्लीट हो गई। अब ये हमारी सीधी साइड है, राइट साइड। पहला फंदा उतारा, पहला फंदा उतारा, शुरू का एक फंदे का बुनाई किया। ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो फंदा है इसको हमने बनाना नहीं, इसके पीछे से हमने इस तरह से एक फंदा बना दिया। दूसरा फंदा हमने इस तरह से लपेटना है। तीसरा फंदा हमने फंदे से बनाना है इस तरह से। पूरे फंदे हम सेम बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये जैसे ये देखिए, एक फंदे को हमने बुनाई करना है, दूसरे को हमने ये फंदे से नहीं लेना है, फंदे के पीछे से इस तरह से एक फंदा बना दिया। दूसरा लपेट कर बनाना है, तीसरा फिर फंदे से बनाना है इस तरह से। ठीक है। फिर एक फंदे का बुनाई करेंगे, दूसरे फंदे के पीछे से एक फंदा निकाला, दूसरा फंदा लपेटा, तीसरा फंदे से बनाया। फिर एक फंदे की बुनाई करेंगे, फिर एक फंदे के पीछे से एक फंदा बना दिया, दूसरा फंदा लपेटा,
तीसरा बनाया, फिर एक फंदे की बुनाई करेंगे। फिर से फंदे के पीछे से एक फंदा बना दिया, दूसरा फंदा लपेटा, तीसरा फंदे से बनाना है। फिर एक फंदे की बुनाई करेंगे, फिर से एक फंदे के पीछे से एक फंदा बनाना है, दूसरा फंदा लपेट कर बनाना है, तीसरा फंदा फंदे से बनाना है। इस तरह से एक फंदा बना दिया, फिर एक फंदे को बनाना नहीं, इसके पीछे से एक फंदा बना दिया, दूसरा लपेटा, तीसरा फंदे से बना दिया। ठीक है, पूरे फंदे इसी तरह से सीधी साइड से कंप्लीट करेंगे। फिर से एक फंदा बना दिया, ये हमारा लास्ट फंदा, फंदे के पीछे से बना दिया, फिर दूसरा घुमा दिया, फिर एक फंदा फंदे से बना दिया, लास्ट एस स्टिच हमारा सीधा। ठीक है, यहाँ पर और एक फंदा हमारा सीधा है इस तरह से, फिर एक एस स्टिच सीधा। तो ये हो गई हमारी डिज़ाइन की दूसरी सिलाई। पहले में हमने कलर धागा चेंज किया, दूसरी सिलाई सीधी तरफ से, तीसरी सिलाई उल्टी तरफ से, पहला फंदा उतार दिया। अब एक फंदे को हम ऐसा ही बनाएंगे। अब क्या करना है, ये फंदा और जाली वाला फंदा, ये देखिए ध्यान से देखना है, ये देखिए जो जाली वाला फंदा है इजीली पता चल रहा है, ये देखिए ये और ये जाली वाला फंदा, ये दो फंदों को एक करते हुए जाना है इस तरह से। पूरी सिलाई में आपका ऐसे ही आएगा, ये जाली वाला फंदा और ये फंदा इस तरह से दो करते हुए जाना है, दो का एक करते हुए जाना है पूरी सिलाई में। ये देखिए पूरे फंदे दो का एक करते हुए कंप्लीट करेंगे। एक आपका जाली वाला फंदा आएगा और एक दूसरा फंदा आएगा। ठीक है, ये देखिए ये देखिए जाली वाला फंदा और ये दूसरा फंदा, जाली वाला फंदा और दूसरा फंदा। तो हर बार आपको ये दो दो फंदों का एक करते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट करना है उल्टी तरफ से। ये देखिए तो पूरे फंदे कंप्लीट करेंगे उल्टी तरफ से। तो इस तरह से पूरे फंदे तीसरी सिलाई उल्टी तरफ से कंप्लीट हो गई। अब हमारी फोर्थ रो राइट साइड, चौथी सिलाई पर भी ध्यान देंगे। चौथी सिलाई है हमारी सीधी साइड। ये देखिए हमारा डिज़ाइन का लुक इस तरह से बनकर आ रहा है। पहला फंदा उतारा, फिर यहाँ पर धागा को अपनी तरफ रखेंगे, फिर ये जो डिज़ाइन इधर इसके ऊपर से जो हम ले गए हुए हैं ये, इसको हम बिना बुने उतारेंगे, फिर एक फंदा सीधा इस तरह से, फिर जो हमने उतारा फंदा है उसको इसके ऊपर से ले जाना है इस तरह से, ये हमारा डिज़ाइन बनकर आएगा। ठीक है, फिर से धागा अपनी तरफ करना है। ये देखिए इस वाले फंदे को उतारना है, दूसरे वाले फंदे को धागा अपनी तरफ रखना है, बनाना है, फिर ये देखिए उतारा फंदा को इसके ऊपर से चढ़ा देना है। हमारा डिज़ाइन बनकर आ रहा है। धागा अपनी तरफ, इस वाले फंदे को उतारना है, दूसरे वाले फंदे को बनाना है इस तरह से, फिर ये उतारा फंदा इसके ऊपर चढ़ाना है, फिर से धागा अपनी तरफ, इस वाले फंदे को उतारेंगे, दूसरे वाले फंदे को धागा अपनी तरफ करके बनाएंगे, फिर उतारा फंदा को इसके ऊपर से चढ़ाना है, फिर से धागा अपनी तरफ,
एक फंदा उतारा, एक फंदा बनाया। उतारा फंदा को जो हमने बनाया उसके ऊपर से इस तरह से निकाल देना है। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उतारा, एक फंदा बना दिया। उतारा फंदा को इस तरह से चढ़ाना है। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उतार दिया, एक फंदा बना दिया इस तरह से। फिर से धागा अपनी तरफ, एक फंदा उतार दिया, एक फंदा बना दिया। पूरे फंदे ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। चौथी सिलाई सीधी तरफ से। लास्ट में हमारा एक फंदा सीधा, एक स्टिच सीधा। तो सिर्फ और सिर्फ 4 सिलाइयों का ये हमारा डिज़ाइन है। अब उल्टे तरफ से फिर से हमारा कलर धागा चेंज होना है, तो हमने पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करना है इस तरह से। पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आपके पास जितने भी फंदे हैं, कलर धागा चेंज करते हुए पूरे फंदे उल्टे तरफ से उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे पूरे फंदे हो गए कंप्लीट। उल्टे तरफ से पहली सिलाई, ठीक है, कलर धागा चेंज करते हुए पहली सिलाई। दूसरी सिलाई सेम वही जैसे हमने बनाया था। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा हमारा डिज़ाइन का लुक बनकर आ रहा है। फिर से पहला फंदा उतार दिया, पहले फंदे की बुनाई किया, ठीक है। फिर से सेम हमने क्या करना है, ये जो फंदा है पीछे से एक फंदा बना दिया, दूसरा लपेट कर बना दिया, तीसरा फंदे से बना दिया इस तरह से। फिर एक फंदे का बुनाई करेंगे, फिर एक फंदे को बिना बुने पीछे से पहले बनाएंगे, फिर एक फंदा रोल करेंगे, यानी कि 3 फंदा बना रहे हम एक फंदा से, ठीक है, इस तरह से। फिर एक फंदा सीधा, पूरे फंदे सेम बनाएंगे पीछे से, फिर एक फंदा, फिर फंदे से। ये देखिए जो जाली वाला फंदा है ये हमारा सीधा आएगा। फिर ये जो बना हुआ, जो डिज़ाइन बना हुआ है ठीक उसी के ऊपर उसके पीछे से हमने फंदा निकाल दिया, फिर एक फंदा रोल करके बनाया, फिर एक फंदा फंदे से बना दिया। पूरे फंदे ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। रोल किया, फिर बना दिया, फिर से एक फंदा सीधा, फंदे के पीछे से एक फंदा निकाल दिया, दूसरा रोल किया, तीसरा फंदे से बना दिया, फिर एक फंदा सीधा। पूरे फंदे ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। एक फंदा सीधा, फिर से फंदे के पीछे से एक फंदा बना दिया, फिर एक रोल किया, फिर एक फंदा बना दिया, फिर से यहाँ पर एक फंदा सीधा इस तरह से। लास्ट में स्टिच भी सीधा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दूसरी सिलाई कंप्लीट। तीसरी सिलाई सीधी साइड से, सॉरी उल्टी तरफ से, जब भी आप बनाते हो धागा को इस तरह से साथ लेकर जाना है। जैसे पहला फंदा बना दिया, उतार दिया, दूसरा बनाना है, फिर उसके बाद दो दो फंदों का एक करते हुए जाना है पूरी सिलाई में इस तरह से। ये देखिए दो दो फंदे का एक करते हुए जाएंगे पूरी सिलाई में। एक जाली वाला फंदा, एक ये फंदा आएगा, ध्यान देना है।
तो ये हमारी हो गई तीसरी सिलाई कंप्लीट। इस तरह से तीसरी सिलाई हो गई कंप्लीट। अब चलते हैं चौथी सिलाई सीधी साइड से। तो चौथी सिलाई में हमने क्या किया था आपको याद होगा। पहला फंदा उतार दिया। अब ये जो डिज़ाइन वाला फंदा है इसको हमने बिना बुने उतार दिया। फिर ये साथ वाले को बनाना है इस तरह से। पहले हमने जाली लेना है, यानी कि इसको अपनी तरफ लाना है इस तरह से, ठीक है। इसको उतार दिया, अपनी तरफ रखकर बना दिया। फिर ये उतारा फंदा इसके ऊपर से लगाना है। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उतार दिया, एक फंदे को धागा अपनी तरफ करते हुए बना दिया। फिर इसके ऊपर से चढ़ा देना है इस तरह से। धागा अपनी तरफ, एक फंदा बिना बुने उतारा, एक फंदा को बना दिया। फिर इसके ऊपर से निकाल देना है। फिर से धागा अपनी तरफ, एक फंदा उतार दिया, एक फंदा बनाना है, उतारा फंदा को इसके ऊपर से लगाना है। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उतार दिया, एक फंदा बना दिया। पूरे फंदे सेम हमने इस तरह से रिपीट करना है। धागा को अपनी तरफ करना ना भूलें, क्योंकि जो हमारा फंदा बढ़ रहा है, घट रहा है, साथ में ये बढ़ रहा है, ठीक है। इस तरह से धागा अपनी तरफ। ये हो गई हमारी डिज़ाइन की चौथी सिलाई कंप्लीट। लास्ट में एक फंदा सीधा, एक स्टिच सीधा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, पहली सिलाई में आपको याद होगा हमने क्या किया था। पहली सिलाई में कलर धागा चेंज किया था उल्टे तरफ से। पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो सेम वही डिज़ाइन पैटर्न है, कलर धागा को चेंज करते हुए बनाना है। और इस तरह से हमारा डिज़ाइन का प्यारा सा लुक बन कर आएगा, ये देखिए। तो ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू। इस तरह से अगर आप लोगों को मेरी डिज़ाइन वाली वीडियो अच्छी लगती है, समझ आती है, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नए डिज़ाइन के साथ।